तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत के दौरान पीटीआई वकील और इलेक्शन कमीशन मेंबर के दरमियान गर्मा गर्मी। हमें समाअत का नोटिस ही नहीं मिला। आज सुबह टीवी से मालूम हुआ कि समाअत है। वकील शुएब शाहीन का दावा, जेल में गुज़िश्ता समाअत में तारीख का ऐलान किया गया था। ये ज्यादती है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही। शुएब शाहीन का शिकवा, आप हमें बुरा भला कहें तो हम आगे से कुछ ना करें, आप इंतखाबी अमले पर क्यों हमले करते हैं। मेंबर बलोचिस्तान का मुकालमा। जिन्ना हाउस हमला केस का चलान लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। 100 से ज़ायद जमानत की दरखास्त से कोर्ट नंबर 1 मुंतकिल। जिन्ना हाउस से जलाओ घिराव का चलान भी कोर्ट नंबर 1 में पेश किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 6 मुकदमात में बानी पीटीआई और एक केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 30 जनवरी तक की तौसी कर दी। 30 जनवरी को लाजमी बुशरा बीबी की दरखास्त पर दलाइल दें, अदालत की वकील को हिदायत। तहरीक इंसाफ का प्लान सी सामने आ गया। पीटीआई के उम्मीदवार मोबाइल फोन के जरिए वोटर्स तक पहुंचेंगे। 70 से 80% लोग निकलेंगे तो धांधली नहीं हो सकेगी। मखसूस नशिस्तें ना भी मिली तो मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का दावा। तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट नैब केस में बानी पीटीआई ने जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में नैब और दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर रखा है। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी, कामरान बंगश और दीगर की इंतखाबी निशानात के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इंतखाबी निशान की तब्दीली के लिए कोई दरखास्त नहीं आई, सब कुछ फाइनल हो गया। बैलेट पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं, वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। जाफराबाद में टिकट न मिलने पर पीपल्स पार्टी के 2 रहनुमाओं का आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुकामी सतह पर इत्तेहाद बनाकर इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी। हाजी निसार खोसा और सिकत इमरानी नेशनल पार्टी से मुस्ताफी होकर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, शफाफ होंगे तो सब नताइज कबूल करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बना जरूर है, लेकिन उनके उम्मीदवार कहां हैं। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानून को फॉलो नहीं किया, इसलिए बल्ले का निशान नहीं मिला। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। एमक्यूएम ने 5 माह से इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी है। एमक्यूएम ने जो मंशूर पेश किया वो सबने देखा। पाकिस्तान के आइन में बुनियादी तब्दीली चाहते हैं। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत आइंदा 15 रोज के लिए 276 रुपए 21 पैसे बरकरार। गरीबों को रिलीफ देने के लिए खाने पीने की चीजें भी सस्ती की जाएं, शहरियों का रद्द अमल। सस्ता किया तो और चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। खाने पीने की अशिया इतनी महंगी कि गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल के साथ कम से कम और भी चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए इनको। मतलब जैसे सब्ज़ी वगैरह, दूध, ये खुराकी अशिया जो है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब ट्रांसपोर्टर है वो किराया भी कम नहीं करता। बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त जमा करा दी। नेप्रो में 31 जनवरी को समाप्त होगी। तिजारत को ड्राइवर्स के वीजों से मशरूत करने पर तोरखम बॉर्डर चौथे रोज भी बंद।
बॉर्डर की बंदिश पर पाक अफगान बॉर्डर हुकाम की मुलाकातें बेनतीजा निकली। दोनों अतराफ फ्रूट और सब्जियों से भरी हजारों गाड़ियों की कतारें लग गईं। ड्राइवर्स को फल और सब्जियां खराब होने के खदशात, बॉर्डर खोलने का मुतालबा। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका जंगी मशकों का इनेकाद। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। पाकिस्तानी आला फौजी हुकाम ने सऊदी फौजी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लकी मरवत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। मुलजिमान ने थाने के मरकजी दरवाजे पर दस्ती बम फेंके और एहलकारों पर फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर मुलजिमान फरार हो गए। निगरान वज़ीर आला सिंध सूबे में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर बरहम। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए, उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं। दिन दिहाड़े अगवा के वाकयात में इजाफा हो गया। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं? जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का IG और DG रेंजर सिंध को खत। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला सिंध ने दफा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर 45 दिन की पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम इंतखाबात के दौरान भी असलहे की नुमाइश नहीं की जा सकेगी। रेंजर्स और वाटर बोर्ड की कराची में कार्रवाइयां। साइट और सुरजानी टाउन में पानी के 3 गैर कानूनी कनेक्शंस खत्म कर दिए। यौमिया 6 लाख गैलन पानी चोरी हो रहा था। गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन गिरा दिया गया। मोटरें और जनरेटर कब्जे में ले लिए। ऑपरेशन के दौरान 30 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील और 180 को मिसमार कर दिया गया। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खात्मे की नामुकम्मल रिपोर्ट पेश। सिंध हाई कोर्ट का नाराजगी का इजहार। अदालत ने तजावुजात खत्म करके तस्वीर के साथ रिपोर्ट तलब की थी। वकील ने तस्वीर पेश नहीं की। डायरेक्टर KMC को तलब कर लिया गया। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाली मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। मुसाफिर को रैपिड इंटेलिजेंस टेस्ट मुस्बत आ गया। मुतासरा अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद और मालाकंड से है। अब तक बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 17 मुसाफिरों के रैपिड इंटेलिजेंस टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध का मुरासला। निगरान वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरावाला का दौरा। अपग्रेडेशन कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी बेड्स और दीगर सामान बाहर पड़ा देखकर नाराज हो गए। महफूज जगह पर मुंतकिल करने का हुक्म। तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में 3 साल से बंद ड्राइविंग स्कूल खोलने का फैसला। मुख्तलिफ अजला में 10 से ज़ायद ड्राइविंग स्कूल कायम किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस को ड्राइविंग सेंटर की बहाली के लिए खत इरसाल कर दिया। शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए ड्राइविंग स्कूल का कयाम जरूरी करार दे दिया। ईरान के पासदारा ने इनकिलाब का इराकी शहर अरबेल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। दहशतगर्द गिरोह के इज्तिमा को भी टारगेट किया गया। दाइश के कई दहशतगर्द हलाक। अरबेल हमले में कुर्दिस्तान की मशहूर कारोबारी शख्सियत समेत 4 अफराद हलाक हुए। अमेरिका के पासदारान इनकलाब के हमलों की मजम्मत। इराक की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। हमलों के बाद सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 132 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। शहदा की मजमूई तादाद 24,000 से जायद हो गए।
मोदी सरकार का ड्रोन प्रोजेक्ट नाकाम। तापस प्रोजेक्ट पर 1650 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2016 में मुकम्मल होना था। बार बार ताखीर के बायस से 14 जनवरी 2023 को प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने तापस जहाज 24 घंटे तक 30,000 फीट बुलंद तक परवाज करने का दावा किया था। अमेरिका की रियासत आयोवा में रिपब्लिकन कॉक्स में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सर-ए-फहरिस्त सदारती उम्मीदवार बन गए। सख्त सर्दी के बावजूद आयोवा कॉक्स में रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने सदारती इलेक्शन में अपना उम्मीदवार चुनने के लिए बहस व मुबाहिसे में हिस्सा लिया और वोट डाले। अमेरिका में शदीद बर्फबारी, निजामी जिंदगी दरहम भरम हो गया। हादसात में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी, 20,000 परवाजें मनसूख। कुछ रियासतों में पारा 20 से 40 डिग्री तक गिर गया। 90,000 शहरी बिजली से महरूम हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां, उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी बाहर। वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान को टीम में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा।